Good morning, students. So our last topic is of chapter 2 of history is government, society, art and culture. So इसके अंदर आता है the Chol administration was highly systematic and well organized. बहुत ही ज़्यादा सिस्टम से चलती थी और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी. वॉस्ट एम्पायर को हमने डिवाइड किया गया था 6 प्रोविंसेस ऑफ मंडल्स. सो 6 मंडल्स बनाए गए थे और जो ईच गवर्न किए जाते थे वॉइस राय. सो प्रोविंसेस जो होते हैं, प्रांत होते हैं, छोटे छोटे एरियाज जो होते हैं, वो फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नाडूस. नाडू जो होता था वो सब डिवाइड किए गए थे इनटू कोतमास एंड कुरमास एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ villages and the king was the head of the whole administration. king जो होता था वो whole administration के head होते थे and the king had a number of high official in charge of various department. So provincial administration के अंदर generally the king appointed person belonging to the royal family as governors. तो जो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे वो अपॉइंट किए जाते थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. सो दे कैरी करते थे ऑर्डर ऑफ द किंग्स इन प्रोविंसेस. सो जो भी किंग्स के ऑर्डर होते थे ये प्रांत तक पहुंचाते थे. दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर टेरिटरीज and they had high official to assist them in carrying out their task. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इंजॉय करते थे सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोल किंग्स. ऑल द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेज वर गिवन टू द विलेज असेंबली. सभी की सभी पावर विलेज असेंबली के पास होती थी या फिर सभा के पास होती थी और वो अपना वर्क कैरी करते थे थ्रू वेरियस कमिटीज़. एंड इट हैड द पावर टू कलेक्ट एंड स्पेंड द रिवेन्यू ऑफ द विलेज. और इनके पास इनकम कलेक्ट करने की और उसको स्पेंड करने की पावर होती थी. इट अंडरटुक वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी और मेंटेन करते थे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. रिच पीजेंट ऑफ वेलाला कास्ट एक्सरसाइज की ग्रेट कंट्रोल ओवर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. और जो लैंडलॉर्ड थे वो बेस्ट ऑफ्ड विद मैनी टाइटल्स. उनको टाइटल्स दिए गए थे सच एज मुवेंद्रा वेलन और पीजेंट जो सर्व करते हैं 3 किंग्स को. अयर्स चीज जो होता है बाय चोल किंग्स और एंड एंट्रस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. और इनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस भी दिए जाते थे स्टेट्स के अंदर. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं. मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट्स थे जो लैंड रिवेन्यू होते थे. लैंड से जो जितनी भी इनकम आती थी वो मेन सोर्स था इनकम का. एंड इट वॉज प्रॉबेबली 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. सो अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से थे? सॉल्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर सेस, फाइन्स जो भी आते थे उन सभी से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इनकम कलेक्ट होती थी. जो इनकम ऑफ स्टेट वो स्पेंट ऑन द किंग. जो स्टेट की इनकम होती थी वो स्पेंट की जाती थी किंग पे. His court, salaries of official, army, religious institution and construction work of public utility. And जो चोल inscriptions थी वो यूज़ की जाती थी more than 400 terms for describing different kind of taxes. So most frequently mentioned tax जो थे is wealthy और forced labor और कदम्बी and और land revenue. सभा क्या होती है? सभा जो थी हेल्प करती थी किंग्स गवर्नमेंट इन मेजरिंग द लैंड दैट वाज अंडर कल्टीवेशन. जो भी कल्टीवेशन के अंदर आता था उस लैंड को मेजर किया जाता था. एंड कैलकुलेटिंग हाउ मच टैक्स ईच पर्सन हैड टू पे. और कैलकुलेट करते थे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 1 पर्सन को. एंड देन इन कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू. इस तरह से लैंड की जो इनकम होती थी वो कलेक्ट की जाती थी. टैक्स जो था वो कलेक्ट होता था देन सेंट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट को. एंड पीपल कुड पे इन किंग्स काइंड ऑफ ग्रेन्स और इन कैश. या तो लोगों को अनाज देना पड़ता था या फिर कैश देना पड़ता था. जो सभा थी उसको भी सेटल करना पड़ता था ऑल डिस्प्यूट अबाउट लैंड, वाटर, इरिगेशन और मेंटेन करती थी रोड्स, टेम्पल्स, वाटर टैंक्स
और इस जुडिशियल कमिटी के पास इम्पोज कर सकते थे फाइन्स और पनिश करते थे क्रिमिनल्स को। एंड ये इरिगेशन कैनाल्स भी बनाए जाते थे। इफ़ लार्ज डैम और एनी कट हैड टू बी मेड देन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी मनी। अगर कोई डैम बिल्ड करना होता था या इरिगेशन कैनाल बनानी होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो मनी प्रोवाइड करती थी और सुपरवाइज करती थी जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ए ग्रेट डैम वॉज अक्रॉस द कावेरी रिवर पे बनाया गया था, मेड तंजावुर द कैपिटल and the granary of the south. Network of irrigation projects made by Chol helped in extending cultivation. जितने भी प्रोजेक्ट चलाए गए थे इरिगेशन के उनसे क्या हुआ, कल्टीवेशन एक्सटेंड हुई, बढ़ाई गई। एट बेरूनी सा द इरिगेशन वर्क 100 years later। जो बेरूनी ने इरिगेशन वर्क देखा था 100 years के बाद में तो उन्होंने कमेंट किया था, our people when they see them wonder at them and unable to describe them, much less construct anything like them। जब हमारे पीपल ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन को वो वंडर करेंगे, सोचेंगे और डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे कितना और describe them much less construct anything like that। So we will finish at this topic।